अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ये करोलरी और कुछ एग्जांपल हैं। आप गौर से देखिएगा। इफ़ ए एंड बी और एनी टू इवेंट्स, ए और बी हमारे पास टू इवेंट्स हैं, देन पी इंटू ए यूनियन बी लेस आर इक्वल पी इंटू ए प्लस पी इंटू बी। इनके करोलरी का मतलब ये है कि अगर ए और बी हमारे पास कोई से दो इवेंट्स हैं, देन उनके जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है वो लेस आर इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसका प्रूफ देख लें। वी नो दैट P इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करें, इसको अगर हम इधर ले आएँ तो ये हमारे पास बन जाएगा P इंटू ए यूनियन बी प्लस पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी इंटू ए प्लस पी इंटू बी। अब देखें, ये हमारे पास पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी जो है ये ग्रेटर और इक्वल 0 है और लेस और इक्वल 1 है। ठीक है, तो अगर हम इसमें कोई टर्म ऐड करेंगे जो कि ग्रेटर और इक्वल 0 हो और लेस और इक्वल 1 हो, इसमें अगर हम वो टर्म ऐड कर दें तब ये इसकी इक्वल आ रही हो, इसका मतलब है कि अगर हम ये टर्म ना लिखें, सिर्फ इस टर्म की बात करें, तो ये टर्म जो है हमारे पास लेस और इक्वल होगी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ठीक है, इसी बार को मैं आपको एक वे में समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये लिखा हो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि 2 लेस और इक्वल 5, 2 लेस और इक्वल 5, क्योंकि ये टर्म अगर हम स्किप करते हैं तो ये जो टर्म होगी लेस और इक्वल दिस होगी। सेम यही बात हमने यहाँ पे की है कि हमारे पास P इंटू ए यूनियन बी प्लस पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी है। इम्प्लाइज P इंटू ए यूनियन बी लेस और इक्वल हो जाएगा P इंटू ए प्लस पी इंटू बी। ये नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास के इवेंट्स है A1 A2 अप टू ए के। ठीक है, ये हमारे पास के इवेंट्स है, तो देन इनकी जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है लेस और इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस अप टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। तो ये जो रिलेशन है या ये जो रिजल्ट है इसको हम बोलते हैं बोल्स इनक्वालिटी। क्या कहते हैं इसको? बोल्स इनक्वालिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को करने से पहले आप लोगों को कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कार्ड कहते हैं ताश को। ठीक है, अब मैं आपको कार्ड के बारे में समझाता हूँ। ये गौर कीजिएगा बेटा, ये हमारे पास ना जो कार्ड होते हैं ना उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, यानी कि 52 ताश के पत्ते होते हैं। ठीक है जी, आप लोगों को बेटा पता है, और बॉयज़ को पता होगा। अगर गर्ल्स को नहीं पता तो वो ये बात जहन में रख लें कि 52 कार्ड्स होते हैं, यानी कि ताश के 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो 52 पत्ते होते हैं ना या 52 कार्ड्स होते हैं वो 4 कलर्स के होते हैं, जिनके उसमें 4 चीज़ें हैं। वो 4 कौन से होते हैं कि क्लब कार्ड्स हैं, डायमंड कार्ड्स हैं, स्पेड कार्ड्स हैं और हार्ट कार्ड हैं। अच्छा, अब क्लब कार्ड के 13 होते हैं, डायमंड के भी 13 होते हैं, स्पेड के भी 13 होते हैं और हार्ट के भी 13 होते हैं। अब ये अगर आपके पास जो दिल का निशान है, दिल आपके पास सिंबल हो, ठीक है, दिल बना हुआ हो और वो उसके अंदर ब्लैक कलर मौजूद हो, यानी कि ब्लैक दिल हो, उसको बोलते हैं क्लब कार्ड। ठीक है, और अगर इट का निशान हो, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इस तरह से हो, ऐसे इट का निशान हो, ठीक है, तो और उसमें रेड कलर होता है तो उसको बोलते हैं डायमंड। उसको क्या बोलते हैं? डायमंड। और अगर ये दिल का निशान हो लेकिन उसमें रेड कलर हो तो उसको बोलते हैं हार्ट। और अगर ये आपके पास इस तरह का निशान हो, उसके अंदर ब्लैक कलर हो, उसको बोलते हैं स्पेड कार्ड। तो ये 4 तरह के ताश के पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 क्लब कार्ड होते हैं मीन इस कलर के, 13 इसके होते हैं, 13 ही इसके होते हैं, 13 ही इसके होते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास ताश के ऊपर कुछ नंबरिंग की होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQKA। अच्छा, 2 लिखा होगा तो 2 के भी 4 पत्ते होते हैं। 2 के कितने कार्ड्स होते हैं? 4।
अब 2 के जो 4 कार्ड होते हैं वो एक इसका होता है, एक इसका, एक इसका, एक इसका। इसी तरह 3 के भी 4 होते हैं, वो किस तरह से एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। इसी तरह से 5 के भी 4 होते हैं, इनमें से एक एक। इसी तरह 6 के भी, 7 के भी, इसी तरह से जे के भी, क्यू के भी, के भी और ए के भी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और बात कि जे क्यू के, ये तीनों जो कार्ड होते हैं ये फेस कार्ड होते हैं। इन तीनों कार्ड को क्या कहते हैं? फेस कार्ड, क्योंकि इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर फेस बना होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो जे होता है, ये होता है, इसके भी 4 कार्ड्स होते हैं, एक इस कलर का, एक इसका, एक इसका डायमंड का और एक क्लब का। ठीक है बेटा। अच्छा, इस तरह क्यू के भी 4 होते हैं, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। इस तरह से के भी 4 होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे बड़े वाला ए होता है, उससे छोटा के होता है, उससे छोटा क्यू होता है, उससे छोटा जे होता है, उससे छोटा 10। इस तरह से ये इस तरफ को ऑर्डर मैटर का आ रहा है इनका। ठीक है। ओके बेटा। तो उम्मीद है कि आपको ये कार्ड की समझ आ गई होगी। अब हम अपनी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। If one card is selected at random from a deck of 52 playing cards, what is the probability that the card is a club or a face card or both? वो जी कह रहा है कि अगर हम एक कार्ड को सिलेक्ट करें रैंडमली फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि 52 कार्ड्स हमारे पास ऐसे पड़े हुए हैं। आप लोगों में से अगर कोई टारगेट को पता है कि कार्ड्स होते हैं ऐसे गुच्छे की शक्ल के होते हैं। ठीक है, वो ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, और उनमें से एक कार्ड जो रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जो कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया है उसके बारे में ये बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट जो कार्ड हमने सेलेक्ट किया है इज़ द क्लब कार्ड और अ फेस कार्ड और बोथ। यानी जो कार्ड हमने सेलेक्ट किया है वो क्लब कार्ड हो या फिर फेस कार्ड हो या फिर दोनों हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब मेरा इसका सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज द क्लब एंड बी द इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज द फेस कार्ड। ठीक है, देन वी नीड P इंटू ए यूनियन बी। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, P इंटू ए यूनियन बी। अच्छा, ए क्या है? ए वो वाला इवेंट है जिसमें क्लब कार्ड है, बी वो वाला इवेंट है जिसमें, ए वो वाला इवेंट है कि दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज द क्लब कार्ड एंड बी वो वाला इवेंट है दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज द फेस कार्ड। देन वी नीड P इंटू ए यूनियन बी, यानी कि हमने यूनियन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। नो, अब P ऑफ ए हमारे पास, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? अब मैंने आपको जहाँ पे बताया था, जहाँ पे मैंने आपको बेटा बताया था कि हमारे पास क्लब के कितने कार्ड हैं? 13। ठीक है, क्लब के कितने कार्ड है? 13। तो ए, हमने ए में क्या कहा था कि क्लब कार्ड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? अच्छा बेटा, हम बात कर रहे थे कि जो क्लब के हैं वो 13 कार्ड हैं। ठीक है, और जहाँ पे फेस के कितने हैं? 12 कार्ड है। जे क्यू के 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, तो टोटल कितने बन गए फेस के? 12 कार्ड। ठीक है बेटा, तो जहाँ पे हम यही बात कर रहे थे कि P इंटू ए क्या था कि जो कलेक्टर कार्ड है वो क्लब बोर्ड, क्लब के कितने थे? 13। ठीक है, तो एन ऑफ ए क्या आ गए? 13। और हमारे पास एन ऑफ एस, इनके टोटल कितने कार्ड है? 52। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 13/52। ठीक है, इसी तरह से जो बी कार्ड है हमारे पास, जो बी इवेंट है वो क्या है कि द सिलेक्टेड कार्ड इज़ अ फेस कार्ड। अब फेस जो है उसके कितने कार्ड है? मैंने जहाँ पे आपको बताया है कि फेस के कितने कार्ड हैं? 12 कार्ड हैं। ठीक है, जे क्यू और के, जे के भी 4 हैं, क्यू के भी 4 हैं और के भी 4 हैं, तो फेस के कितने टोटल हो गए? 12। ठीक है। अच्छा, अब ये एक और बात, अब 12 में से एक कार्ड सेलेक्ट किया, यानी कि एन ऑफ बी क्या है? 12 में से एक सेलेक्ट किया है, तो आपके पास जो आंसर आया वो 12 ही आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह से एन ऑफ एस क्या है? इसमें हमने 52 में से एक सेलेक्ट किया है, तो जो आंसर आया है वो 52 ही आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा,
अब यहाँ पे देखें कि पी ऑफ बी क्या आ गया, एन ऑफ बी और एन ऑफ एस। एन ऑफ बी क्या है 12, मैंने अभी आपको बताया, और एन ऑफ एस क्या है 52। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास P इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 3/52, यानी कि ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है। अब ये बात समझने वाली है, अब गौर कीजिएगा। ए हमारे पास ये क्लब कार्ड थे, यानी कि ए में वो वाला इवेंट है जो वो वाला कार्ड है जो ड्रा किया, वो क्लब कार्ड, क्लब कितने थे 13, और बी में क्या थे फेस कार्ड जे क्यू के। अब इसमें मैंने बताया था कि जे में 4 कार्ड होते हैं, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। इसका मतलब है जे का, ठीक है, और क्लब का एक कार्ड कॉमन है। ठीक है, एक कार्ड ऐसा है जो क्लब कार्ड भी है, जे में भी है। इससे क्यू में भी 4 होते हैं, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। क्यू में भी एक कार्ड कॉमन है क्योंकि क्लब भी है और क्यू भी है। इस तरह के में भी एक कार्ड इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। तो क्यू में भी एक कार्ड ऐसा है जो कि क्लब का भी है, और के में भी एक कार्ड ऐसा है जो क्लब का भी है और के का भी है। इसका मतलब एक कार्ड यहाँ से कॉमन आ गया जे में, एक क्यू में कॉमन आ गया, एक के में कॉमन आ गया। तो फेस कार्ड में कितने कार्ड कॉमन आ गए, 3 कार्ड कॉमन आ गए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस। तो इसमें कितने कार्ड है 3 है, तो 3/52। तो P इंटू ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई 3/52। वी नो दैट P इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P इंटू ए इंटरसेक्शन बी। इनकी वैल्यू हमने ये सारी कैलकुलेट की हुई है, यहाँ पे पुट कर दी, इनको सिंप्लीफाई किया तो 22 और 52 आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एन इंटीजर is chosen at random from the first 200 positive integers. What is the probability that the integer chosen is divisible by 6 or by 8? अच्छा, हमारे पास 200 पॉजिटिव इंटीजर थे, उनमें से हमने एक इंटीजर को चूज़ किया। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो आपने इंटीजर चूज़ किया है वो आपके पास 6 हो, या फिर 6 पर डिविजिबल हो, या फिर बाय 8 पर डिविजिबल हो। ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आर आएगा तो आपने यूनियन लेना है, अगर एंड आएगा तो आपने इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे आर है तो हम यूनियन लेंगे। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी आर था तो हमने यूनियन लिया था। अच्छा, हेयर एस हमारे पास है 1 से लेकर 200 तक वर्ड्स, तो इसका हमने सेटअप बना लिया। एन ऑफ एस क्या आ गया 200। ठीक है, अब हमने एक इंटीजर में से लिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो इंटीजर जो है या 6 पर डिविजिबल हो या फिर 8 पर डिविजिबल हो। लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द इंटीजर चोजन इज डिविजिबल बाय 6 and b the event that the integer chosen is divisible by 8. then p into a यूनिट b हमने कैलकुलेट करनी है। अब n ऑफ a क्या है 200/6, इसका ब्रैकेट फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन के बारे में मैंने बताया कि वेयर ब्रैकेट x स्टैंड्स फॉर द हाईएस्ट इंटीजर इन x विच इज लेस देन x। उनके जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास हो 2.5। ठीक है, इसका ब्रैकेट फंक्शन ऐसा इंटीजर जो 2.5 से लेस हो लेकिन वो ग्रेटेस्ट हो, यानी कि जितने भी इंटीजर 2.5 से लेस है उनमें से जो सबसे बड़े वाला वो है। तो वैसे कौन है 2 ही है, जो लेसर इक्वल 2.5 है, और जितने भी लेस है उन तमाम से बड़े वाला 2 है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 200 को 6 पे डिवाइड किया तो 33 पॉइंट समथिंग आया, तो इंटीजर कौन से 33 है। इस तरह से एन ऑफ बी हमारे पास 200/8। ठीक है, तो 225 आंसर आ गया। और 8 का 6 LCM 24 है, इसको डिविजी 200/24, इसका ब्रैकेट फंक्शन तो हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, अच्छा, we know that P into A union B is equal to P of A plus P of B minus P into A intersection B। अब P O की वैल्यू पुट कर दी, P of B की वैल्यू पुट कर दी, वो हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। P of A intersection B की वैल्यू पुट कर दी, उनको सिंप्लीफाई किया, 1/4 आंसर आ गया। ओके बेटा, होपफुली आपका ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन डिस्कस विद मी।